हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4 बज रहे हैं। आज है 18 अगस्त। हम लोग जो नजारा में काम आएगा 19 अगस्त के लिए। एंड थोड़ा बहुत आप जो है उसको पोजिशनल एनालिसिस भी देख सकते हो। देखो आज तो बहुत ही छप्पर फाड़ प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि किसने कितना प्रॉफिट किया, मुझे सबसे पहले वो जानना है। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपार्ट फ्रॉम दैट कितना प्रॉफिट हुआ है एक हार्ट ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ये आप लोगों को कोई भी समझाएगा नहीं। देखो इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ट्विटर एनालिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। कोई आप लोग को सिखाने नहीं जाता है, उनका भी अपना अपना रीजन है नहीं सिखाने का, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का बिहेवियर होता है, क्योंकि है ना, लोगों को सिर्फ यही दिखता है कि कौन आदमी उसको प्रॉफिट करा रहा है। कोई भी जितने भी रिटेलर्स है 99.99% की बात अगर मैं कर लूं ना, वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, इसलिए उनको कभी प्रॉफिट, अगर वो लोग प्रॉफिट के बदले में पहले सीखने पे भागेंगे ना कि मुझे मार्केट सीखना है, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। तो एक हार्ड ड्रॉप कर देना। आज के वीडियो में आप लोग को मैं थोड़ा डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, जो मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बताया हुआ है। मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगा, एक जिगजैग करेक्शन में आएगा, वो फ्रस्ट्रेट करते हुए आएगा। ये सारी चीजें आप लोग को बोली हुई थी, ये सब चीज जो है अभी हो रही है। तो हम लोग एनालिसिस को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल, बहुत आसान, कुछ आपको करना नहीं है। यहां से लेके यहां तक, ओके, इसको मार्क कर लो। ये एक फिबोनाची लगा के रख लो। ये लो से लेके इस टॉप तक एक फिबोनाची लगाओ। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने ये जो ऊपर की तरफ रैली दी है कितने दिनों में दी है? ये रैली इसने दी है 6 दिन में। ओके, तो मैक्सिमम ये जो करेक्शन हो सकता है वो 12 दिन का हो सकता है। तो नेक्स्ट डे से अगर मैं 12 दिन काउंट करता हूं तो वो निकलता है 20 अगस्त के टाइम पे। ये रही बात डेट की कि 20 अगस्त के आसपास जो है कहीं तो बॉटम लग के हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ओके, लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि प्राइस क्या आ सकता है मैक्सिमम। रिवर्सल आएगा तो वो कहां से आएगा? ये अगर हम इसको, अगर ये ऐसे या फिर यहां से या फिर यहां से कहीं से भी अगर हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर निफ्टी 24,200 के नीचे रहता है तो आप इस वाले टारगेट के लिए प्ले करोगे। अब देखो गाइज, ये मैं आपको फिर से बोलता हूं कि ये एक जिगजैग करेक्शन है। ओके, और ये जो है, चलो मैं आप लोगों को ये भी बताया था ये क्या है। ये एक ए, ये जो बन रहा है ये बी, एंड उसके बाद में ऊपर की तरफ बनेगा वो सी। तो ये बी वेव जो है ये हो सकता है कि ये जो है इसने इधर अपना करेक्शन कंप्लीट किया है, हो सकता है वो इधर तक आए। बी वेव जनरली 61.8% तक ही आता है, वो 81.2% को टच नहीं करता है। अगर वो 81.2% को टच करता है तो फिर वो बी वेव नहीं, वो सेकेंड वेव काउंट होता है। क्लियर है मेरी बात? मेरा एक्सपेक्टेशन, ओके, मैं मेरा एक्सपेक्टेशन बता देता हूं, हम प्ले कैसे करने वाले वो बताया था। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां कहीं इसके बीच में लो बनाए, या वर्स्ट के सिनेरियो ये जो गैप है ये गैप फिल करे, एंड यहां से ये ऊपर की तरफ जाए। क्लियर है मेरी बात? तो मैं क्या करने वाला हूं, अगर 24,200 के नीचे रहेगा तो सेल करूंगा, टारगेट ये पकड़ूंगा। 24,200 के ऊपर रहेगा तो मैं लाइव मार्केट में डिसाइड करूंगा बाय करना है या सेल करना है। कल के दिन भी क्लियरली यहां पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं लगाता हूं। यहां पे मैंने आप लोग को शॉर्ट्स बुक करा के लॉन्ग करवाया था, एंड यहां पे मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि मैंने लॉन्ग्स बुक किया है, अब मैं शॉर्ट करने जा रहा हूं। तो उसके अंदर शॉर्ट करके भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, कल लॉन्ग्स में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि ना मैं बुल हूं ना मैं बियर हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मार्केट किस तरफ जा रहा है। जो स्टडी बोलेगी उसके हिसाब से मैं प्ले करूंगा। स्टडी क्या बोल रही है कि 19 तारीख से लेके एज वो 20 तारीख है तो मैं ऊपर आगे की तरफ और बफर 2 दिन और बफर पकड़ता हूं। 21 तारीख, चलो 21 तारीख तक यहां पे कहीं बॉटम लग सकता है, इधर बॉटम बन सकता है। ये दिन पे आपको रिवर्सल जो आ रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको इसी सिनेरियो में पता चलेगा, या तो निफ्टी इसके ऊपर क्लोज कर दे,
ओके देखो हर बार जब ये नीचे की तरफ आया है ना, एक भी बार इसने ना अपने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया है। ये सारी चीजें का ध्यान रखा करो। तो जब वो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा तो उसके बाद में वहां से रिवर्सल स्टार्ट होगा। तो अगर ये 38.2% के ऊपर क्लोजिंग देता है देन तैयार रहना अपसाइड के लिए। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, 24,200 के नीचे रहता है, बिंदास सेल करो। आपका टारगेट ये है। इसके नीचे जाएगा तो 24 के जो है ये एक सपोर्ट है, एंड इसके नीचे गया तो फिर ये आपका टारगेट है। आई विल रेकमेंड सभी लोग को, अगर यहां से नीचे की तरफ आता है, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत एग्रेसिव रख रहा हूं नीचे की तरफ अभी। तो अगर आपको ये इधर कहीं पे मिलता है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। कोई भी दिन पैनिक सेलिंग आई, समझ जाना वो बॉटम फॉर्मेशन है। ये भी मैं आप लोग को बोलता हूं। आपको डर लगना चाहिए कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। आपको ऐसा डर लगना चाहिए कि आप क्रैश के बारे में बात करो। आप नहीं तो कम से कम आपके आजू बाजू वाले जितने रिटेलर्स है वो क्रैश के बारे में बात करें। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है या तो फिर इसके ऊपर क्लोज कर दे तब आपको बाय करना है, नहीं तो आप सेल साइड के बारे में सोच सकते हो। सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना, अगस्त एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना, अगस्त एंड एक्सपायरी में भी ट्रेड नहीं करना। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज को लेके। मैंने मेंबर्स को आगे की एक्सपायरी का ट्रेड दिया, अभी वो क्या दिया वो मैं बता नहीं सकता। क्लियर है? निफ्टी में इतना ही। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक, यहाँ के लो से लेके इस टॉप तक मैंने लगाया हूं। कल के दिन इसने 50% का रिट्रेसमेंट लिया है। अगर ये 57,135 के नीचे रहता है तो आपको ये 56,800 से लेके 900 के बीच में यहाँ कहीं मिल सकता है, और अगर ये इसके नीचे भी जाता है तो 54,450 के पास मिल सकता है। तो ये जो जोन है ये एक प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है। दोनों में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी 61.8% से लेके 81.2% तक आएगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ये मेरी बात याद रख लेना। ये जो है ये एक टाइम करेक्शन है, ये एक प्राइस करेक्शन नहीं है। यस, टाइम करेक्शन करते करते प्राइस करेक्शन भी कर रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेट कर करके। क्योंकि क्या है ना, लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए। लोगों को जो आदत पड़ी है ना बाय द डिप वाली, वो लोग डर जाए कि डिप ही बाय नहीं करना है। भाई बाय करता है उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाके फिर से रिवर्सल दे देता है, ऊपर की तरफ जाता है फिर से रिवर्सल दे देता है। तो लोगों के मेंटालिटी के साथ में खेलेगा। इसलिए मैं आप लोग को बोला था कि मार्केट आपको 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक फ्रस्ट्रेट करेगा, वो साइडवेज टू बियरिश रहेगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? बाकी लाइव मार्केट में बाय सेल दोनों होता है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको लगता है आपकी स्टडी कुछ कह रही है गाइस, बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, करना बाय। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ सेल ही करना, कि मार्केट जो है क्रैश ही कर जाएगा। ऐसा हो सकता है कि यहां से जो है ये फिर से ऊपर की तरफ जाए, फिर यहां से नीचे की तरफ है। समझ रहे हो? ये एक जिगजैग करेक्शन जो है, जिगजैग करेक्शन ऐसा ही होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इट्स जस्ट दैट कि जब ये ऊपर की तरफ जाए, कोई भी ऐसे रिवर्सल दे ऊपर की तरफ जाए, तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। मैंने और मेंबर्स ने ऑप्शन सेलिंग विथ हेज भी जो है अभी तक होल्ड रखा हुआ है। अच्छा खासा प्रीमियम खाया जा रहा है उसके, मतलब प्रीमियम ही नहीं बचे हैं, मजा ही आ गया है उसको देख के। आप लोगों को भी रेकमेंड किया था कि ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करना। दोनों साइड का कॉल पुट जो हमने सेल किया हुआ है, दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, आप कैसे प्ले करते हैं आगे जाके। जो स्टडी थी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चंस रह गए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ लेना। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब तो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।